नमस्कार किसान भाइयों। मैं डॉक्टर कृष्णा रोलानिया, कीट वैज्ञानिक एंटोमोलॉजी विभाग एचएयू में काम करती हूँ। और जैसा आजकल हम सभी जानते हैं कि हमारे सभी किसान भाई जो कणक की कटाई चल रही है और उसको भंडारित करके रखेंगे, तो आज हम इस विषय में जानकारी देंगे कि भंडारित अनाज को हम कैसे लंबे समय तक, साल भर तक उसको बीज के लायक और खाने लायक रख सकते हैं। तो इसके लिए किसान भाइयों को सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि जो खेत से जब वो कटाई कर रहे हैं और उसको फसल को लेके आ रहे हैं, तो वो फसल जो है वो साफ़ सुथरी होनी चाहिए। उसके अंदर कुछ भी जो दाने कटे फटे हैं या और दूसरा मटेरियल है वो नहीं होना चाहिए। एक दूसरा जो है वो अनाज पूरी तरह से सूखा हुआ होना चाहिए। कई बार क्या है कि किसान भाई जैसे थ्रेसिंग करी और कुछ किया तो धूप के टाइम पे किया, तो जो गर्म अनाज है वो भंडार करके रखेंगे तो उसमें कीड़े लगने की संभावना बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो किसान भाइयों को अपनी फसल को अच्छे से सुखा लेना चाहिए। और इसकी परख किसान भाई कैसे करेंगे कि जो गेहूं का दाना होता है उस दाने को सीधा मुंह में लें और मुंह में अपने दांतों में दबाएं। अगर वो दाना कट करके आराम से टूट जाता है, इसका मतलब आपकी फसल जो है वो अच्छे से पूरी तरह से सूखी हुई है। तो ऐसी अवस्था में फसल को भंडारित करके रखें। दूसरा जो है साफ सुथरी हो। तीसरा जो है कि वही गर्म नहीं होनी चाहिए। दोपहर के टाइम पे अगर आपने अपनी फसल की थ्रेशिंग करवाई है तो वो गर्म अनाज को अंदर नहीं रखना चाहिए, क्योंकि गर्मी और ठंड वो होके और उसमें कीड़े लगने की संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है। फिर बात आती है कि अनाज को रखा कहाँ जाए। तो जो हमारा भंडार गृह है उसके बारे में हम बात करें तो भाई जो पुराना हमने अनाज रखा है उसमें कभी भी नया अनाज नहीं रखना चाहिए। दूसरा है कि भाई कमरे के अंदर जो भंडार गृह है उसमें कुछ दरारें होती हैं, कुछ छत में होती हैं, कुछ खिड़कियां होती हैं, आंगन में कोई दरार है, तो ये जो दरारें हैं इनमें क्या है कि जो भंडार में जो कीड़े लगते हैं उनकी कोई भी अवस्था, उनकी जो छोटे शिशु अवस्था है, उनकी जो प्रौढ़ अवस्था है, वो उनमें छुपी हुई अवस्था में पड़े रहते हैं। और दूसरा इन कीड़ों में क्या खूबी होती है कि ये बिना खाना खाए कई दिन तक, कई महीनों तक और कई कई केस में तो साल भर तक पड़े रहते हैं। इसलिए उनको मारने के लिए या उनसे बचने के लिए किसान भाइयों को क्या चाहिए कि उसमें कमरे को अच्छे से पूरी तरह से साफ करें। अगर हो सके तो उसमें सफ़ेदी करवा लें, नहीं तो उस कमरे को अच्छे से धो लें, उसकी खिड़की दरवाजे अच्छे से खोल लें, उसको पूरी तरह से सुखा लें। और जब ये हो जाए कि भाई कमरे में पुराने कीड़े वगैरह कुछ भी नहीं है, तब उसमें नया अनाज भंडार करके रखें। कुछ किसान भाई जो हम खाने के लिए जो हम गेहूं की मात्रा घर में जो रखते हैं वो ज़्यादातर जो टंकियां आती हैं उनमें रखते हैं। तो उन टंकियों को क्या करें किसान भाई कि पुराना अनाज बाहर निकाल लें और उन टंकियों को पानी से, सर्फ से अच्छे से धो लें। धो के, और आजकल बहुत अच्छी धूप हो रही है, उस धूप के अंदर 3-4 दिन तक उसको बहुत अच्छे से सुखा लें, क्योंकि उसमें भी जो दरारें होती हैं उनके अंदर कीड़ों की छोटी छोटी अवस्थाएं जो हैं उसमें छुपी हुई रहती हैं। तो उनसे बचने के लिए उसको अच्छे से धो के साफ़ सुथरा करके धूप में कई दिन उसको रखें और फिर उसके बाद में जो नया अनाज है उसको आप डालें किसान भाई। दूसरा, उसमें जब नया अनाज किसान भाई डालते हैं, जब टंकी में डालेंगे तो वो नीम की पत्तियां उसमें डाल सकते हैं साथ में। और नीम की पत्तियों को रखने का क्या तरीका है कि नीम की पत्तियां तोड़ के और उनको छाया में सुखा लेना चाहिए। धूप में सुखाने से क्या है कि उनकी गुणवत्ता है जो थोड़ी ख़राब हो जाती है, तो इसलिए उनको छाया में सुखाना चाहिए। और फिर छाया में सुखा कर आप उनका पाउडर भी बना के डाल सकते हैं या सीधी भी वो पत्तियां डाल सकते हैं। पाउडर बनाएं तो जो एकदम सूती कपड़ा आता है, बारीक कपड़ा सूती, उसके अंदर कुछ थोड़े थोड़े छोटे छोटे या बड़ी साइज़ के लिफाफे बना के और एक जैसे नीचे पैंदे में रख दिया, फिर थोड़ा अनाज डाल दिया, फिर बीच में और थैली रख दी, फिर अनाज डाल दिया, फिर बीच में थैली रख दी, फिर अनाज डाल दिया। तो ऐसा क्या है कि जगह जगह पे वो रखने से उसमें उसकी जो थोड़ी स्मेल आएगी, जिसको हम कहते हैं कि वो उसको खाना खाने से दूर भगाता है कीड़े को, तो वो ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा। तो इस तरीके से किसान भाई उसको रख सकते हैं। दूसरा ये नहीं कि उसमें रख के और किसान भाई भूल जाएं। जब बरसात का समय आता है उस टाइम पे ये कीड़े ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं, तो उनसे बचने के लिए किसान भाई समय समय पर अपने गोदाम हो या टंकी हो, उसको थोड़ा मौसम अगर खुला हो, सूखी हवा हो, उस टाइम पे उसको खोलें, उसको बीच बीच में देखते रहें, उसमें थोड़ा हाथ मारते रहें, तो उसमें हवा, बाहर की हवा अंदर हवा पास होती रहे। और ये काम जब करना चाहिए जब बाहर की हवा में नमी की मात्रा कम हो, उस वक्त ऐसा करें। तो ये जब कम मात्रा में अनाज सुरक्षित रखना हो तब करें। दूसरा, हम आ जाते हैं गोदामों के ऊपर। तो गोदामों में हमें ज़्यादा मात्रा में अनाज रखना हो या बीज के लिए रखना हो, तो उसके लिए एक तो सीधा खुला ही रख सकते हैं। तो आप अगर सफ़ेदी नहीं करवा पा रहे हैं अपने गोदाम में, तो उसमें एल्यूमिनियम फॉस्फाइड की गोलियां आती हैं, उससे भी आप उसको डिसइंफेक्ट कर सकते हैं। 7 से 10 गोली
एक कमरे के लिए 1000 घन फुट एरिया के लिए होती है। दूसरा, अगर बोरियों में अनाज रख रहे हैं तो ऐसा होता है कि हर बार किसान भाई नई बोरी नहीं ले सकते। तो उसके लिए किसान भाइयों को चाहिए कि अगर पुरानी बोरी आप काम में ले रहे हैं तो पुरानी बोरी को भी आप अच्छे से धो लें। अगर नहीं धो पा रहे हैं तो मैलाथियोन 50 नाम की एक दवाई आती है, 1 भाग दवाई और 500 भाग पानी, इसका घोल बना लें और उन पुरानी बोरियों को उसमें डुबो लें और उसमें डुबोने के बाद में उनको छाया में सुखा लें और फिर उन बोरियों में भंडार करके रखें। दूसरा ध्यान देने वाली बात है किसान भाइयों के लिए कि कभी भी जब बोरियों को भंडार करके रखें तो सीधा आंगन में जो अपना जो फर्श होता है उसमें ना रखें, लकड़ी का फट्टा जरूर लगाएं। उससे क्या है कि हवा पास होती रहेगी। एक दीवार से पूरा सट के ना रखें, छत के बीच में भी जगह होनी चाहिए, आंगन से भी थोड़ा ऊपर होना चाहिए और दीवार में भी जगह होनी चाहिए। उससे क्या है कि उसमें जो हवा जो है वो पास होती रहेगी। और दूसरा है कि उसमें हम बीच बीच में अगर हमें निरीक्षण भी करना है तो अच्छे से किसान भाई उसमें कर सकते हैं। और अगर आपको सफ़ेद सा पाउडर नज़र आए और कुछ नज़र आए तो इसका मतलब आपको पता लग सकता है कि इसमें इन्फेक्शन हो गया है। दूसरा है कि अगर बीज के लिए किसान भाई गेहूं को रखना चाहते हैं तो बीज वाली जो दवाई बीज के लिए आप मैलाथियोन की 5% की डस्ट आती है, उसको 250 ग्राम प्रति क्विंटल के हिसाब से किसान भाई काम में ले सकते हैं। पर ध्यान रहे कि ये सिर्फ और सिर्फ बीज के लिए है। खाने वाले के लिए किसान भाइयों को मैं बता दूं कि जो सेल्फोस जो दवाई आती है, एल्यूमिनियम फॉस्फाइड की जो गोलियां आती हैं, वो आप उस वक्त लें जब आपके बहुत ज़्यादा कीड़े हो जाएं या आपके कहानी मतलब काबू से ही बाहर हो जाए, तब उसको काम में लेना चाहिए। नहीं तो जो शुरुआत में आपको बताया कि आप नीम की जो पत्तियां हैं उनको छाया में सुखा के काम में ले लें। तो उसको एक बोरियों में डालने का या टंकी में डालने का तरीका है कि जो उसके पाउच आते हैं, आजकल तो पाउच आते हैं, उनको सीधा रख दो, या फिर गोलियां आती हैं तो गोलियों को जो सूती कपड़ा आता है उसका छोटा सा कपड़ा लेके और फिर उसके ऊपर वो दवाई रख दें। एक ये भारी गैस है तो इसको किसान भाई ध्यान में रखें कि कुछ किसान भाई क्या है कि इसको दबा देते हैं, तो इसको दबाने की आवश्यकता नहीं है। ये गैस अपने आप नीचे की तरफ जाती है और इसको ऊपर ही रखें। इसको ऊपर रखेंगे तो वो गैस नीचे की तरफ अपने आप ही चली जाएगी। और इसकी मात्रा जो है वो लगभग 3 बोरी अगर किसान भाई लेते हैं उसके अंदर 1 पाउच अगर 3 ग्राम का है तो वो पर्याप्त है। दूसरा इसके लिए बहुत ज़रूरी है, जब भी इस गैस का किसान भाई ये गोलियां अगर अपने अनाज में डालते हैं तो आपका वो जो कमरा है वो एयर टाइट होना चाहिए, उसमें हवा बिल्कुल भी नहीं आनी चाहिए। हवा की मात्रा अगर उसमें आ गई तो आपका ये जो गैस है वो इतनी ज़्यादा प्रभावकारी नहीं रहेगी। अगर आप खुले में भी कर रहे हैं, कमरे में भी कर रहे हैं, तो कैसे भी करके खिड़कियों के हैं जो लेप लगा दें, दरवाजे खिड़कियों के मिट्टी का लेप लगा दें। टंकी में कर रहे हैं तो टंकी में भी यूँ नहीं कि भाई उसको बंद कर दिया ढक्कन को, उससे हवा पास होती रहती है। उसके आप किसी चीज़ का लेप लगाएं या टेप चिपका दें उसकी जो किनारियाँ हैं, जितना एयर टाइट होगा उतना ही वो प्रभावशाली होगा। उसके अलावा जब भी फिर आप जो ये ट्रीटमेंट दे दें अगर अपने अनाज में, तो उसके बाद में ध्यान रखने वाली बात है कि दरवाज़ा खोलते ही उसके अंदर ना जाएं। 1 सप्ताह का समय, कम से कम 1 सप्ताह का समय, उससे ज़्यादा आप कितना भी ले सकते हैं। तो खोलते ही कभी भी अंदर नहीं जाएं, बच्चों को कभी साथ नहीं लेके जाएं, और फिर पहले एक बार खोल दें फिर उसके अंदर जाएं कमरे के अंदर, और फिर आप उनको थोड़ा सा हवा पास होने दें उसके अंदर धीरे धीरे। तो इस तरह से एल्यूमिनियम फॉस्फाइड का इलाज कर सकते हैं। तो ये मोटी मोटी कुछ बातें हैं जो किसान भाइयों को ध्यान में रखनी। तो किसान भाइयों को मैं एक बात और बताना चाहूँगी कि जब भी आपने खाने वाली टंकी में अगर सेल्फोस की गोलियाँ डाली हैं या उसके पाउच डाले हैं, तो उसको कई बार हम देखते हैं तो उसमें थोड़ी सी अलग सी एक स्मेल सी आती है। तो जब भी किसान भाई उसको काम में लें, 1 महीने बाद 2 महीने बाद जब भी काम में लें, तो उसको थोड़ा सा धो के खाएं, धो के उसको अच्छे से धूप में सुखा के और फिर उसका आटा बनवाएं, तो वो ज़्यादा ठीक लगता है, क्योंकि उसमें उस दवाई की थोड़ी जो स्मेल सी आती है वो नहीं आएगी। तो इन सब सुझावों को अपना के किसान भाई अपने अनाज को साल भर तक सुरक्षित रख सकते हैं। और इसके अलावा HAU के वैज्ञानिक हमेशा ही किसानों की सेवा में तत्पर रहते हैं। उनकी कोई भी समस्या हो, किसी भी अनाज के रिगार्डिंग हो या फसलों के रिगार्डिंग हो, कोई भी समस्या हो, उसके लिए HAU में 4 नंबर गेट पे किसान सेवा केंद्र खोला गया है। वहाँ पे कोई भी किसान भाई कभी भी आ सकता है। उसके अलावा वहाँ पे एक टोल फ्री नंबर है जो सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को 10 से 12 बजे तक किसान भाई कभी भी अपनी कोई भी समस्या हो वो पूछ सकते हैं। उसका नंबर है 1800 180 3001। तो
वहाँ पे किसान भाई अपनी कोई भी समस्या पूछ सकते हैं। और इसके अलावा अनाज में कीड़ों से संबंधित और किसी के रिगार्डिंग भी कोई समस्या हो तो किसान भाई आएँ और कभी भी अपनी समस्या के बारे में पूछें, हम उनकी सेवा में हमेशा हाजिर हैं।